डराने लायक तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। सांपों से डर लग सकता है, बिजली का करंट लगने से डर लग सकता है, एक्सीडेंट से डर लग सकता है, भूकंप से डर लग सकता है, फ्लडिंग से डर लग सकता है। लेकिन हमारे देश में एक चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है लोगों को। आपको पता ही होगा क्या? शनि। जितने लोग शनि से डरते हैं ना उस देश में, उस पर तो आई एम श्योर कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है कि शनि से डरने वाले इतने लाख करोड़ लोग केवल भारत में रहते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि शनि हमारे जीवन में चैलेंजेस लाता है, क्योंकि शनि एक मैलेफिक ग्रह है। तो उसका काम है आपके जीवन में अड़चने लगाना, उसका काम है आपके जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस को लगाना। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो शनि के चैलेंजेस को समझ ही नहीं पाते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि शनि एग्जैक्टली उनको क्या कह रहा है, उनको किस तरीके से रिजल्ट देना चाह रहा है। और जब वो समझ में नहीं आता उन चीज़ों को, जब वो नहीं समझ पाता कि तरीका क्या है शनि का, कैसे सिखाता है वो, तो फिर हम हमेशा डल रहते हैं, परेशान रहते हैं, किस्मत को रोते रहते हैं और फिर कहते हैं कि जी शनि ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। उसके बाद हम खूब सारे उपाय करते हैं और किसी भी उपाय का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो आज मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ, डीडीपी, जिसके थ्रू आप ये जान सकते हो कि शनि किस तरीके से चैलेंजेस क्रिएट करता है और उसका जो तरीका है आपको चीजें सिखाने का वो क्या है। तो ध्यान से बैठिए, शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो देखिए। स्किप कर करके वीडियो नहीं देखना, पूरा देखना है शुरू से लेके एंड तक, ताकि सारी चीज अच्छे से समझ में आए। रेडी? पक्का? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि शनि के जो चैलेंजेस होते हैं उसे डीडीपी मेथड से कैसा समझा जाता है और इन चैलेंजेस को समझकर उन पर एक्ट कैसे करना है वो भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल और उसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग चाहें तो ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने से मुझे भी पता लग जाएगा कि आप चैनल को सपोर्ट करते हैं और इसके साथ साथ ही सारे वीडियोस आप दूसरों से कहीं पहले देख सकते हो। और मैं कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस केवल मेंबर्स के लिए ही बनाती हूँ, उनको भी आप डेफिनेटली देख सकते हो। अगर आप लोगों को कंसल्टेशंस लेनी है, आप लोगों को ज्योतिष सीखना है या फिर मेरे मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनना है, तो फिर आप लोग मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि शनि का सिस्टम क्या होता है काम करने का। सबसे पहले थोड़ा बहुत शनि के बारे में। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी शनि के ऊपर बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक रिफ्रेशर दे देना चाहिए। शनि एक मैलेफिक ग्रह है। मैलेफिक यानी हमारे जीवन में अड़चने, चैलेंजेस शनि बहुत सारे ले आता है। और क्योंकि वो हमारे जीवन में अड़चने और चैलेंजेस लाता है, इसलिए लोग शनि से बहुत ज्यादा डरते भी हैं। शनि किसी भी एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, यानी वैदिक ग्रहों के हिसाब से शनि सबसे धीमे ग्रह होते हैं। इसीलिए शनि के जो रिजल्ट्स होते हैं वो ना सिर्फ धीमे धीमे आते हैं, बल्कि आपके जीवन में लंबे समय तक भी रहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि जितने लंबे समय तक शनि की अड़चने रहती हैं, उतने ही लंबे समय तक शनि का आशीर्वाद भी रहता है और उसे कोई डिगा नहीं सकता। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि आपके चैलेंजेस के थ्रू आपको समझाता है। गुरु जैसा ग्रह क्या करता है? गुरु जैसा ग्रह आपको प्यार से समझाता है, आपको खूब अच्छे तरीके से आपको चीजें देकर, आपका लक बढ़ाकर आपके जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करता है। आप जो वीनस है वो आपके जीवन में इंजॉयमेंट्स में बढ़ोतरी करता है। वो चाहता है कि आप चीजों का रस लें, उनका आनंद लें, उन्हें भोगें। तो भोगों के थ्रू वो आपके जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करता है। लेकिन शनि का तरीका बिल्कुल अलग होता है। शनि हमारे कर्मों के प्रधान माने जाते हैं, यानी हम जो भी चल रहा है हमारे जीवन में, जो भी लेखा जोखा है, उस लेखे जोखे को रखने का काम शनि का होता है। इसे काल के साथ जोड़कर भी देखा जाता है और समय अनुसार कर्मों का फल देना ये भी शनि का ही काम होता है। इसे काल के साथ जोड़कर भी देखा जाता है और इसीलिए समय अनुसार कर्मों का फल देना ये भी शनि का ही काम होता है। शनि की कुछ खास पोजीशंस ऐसी होती हैं
जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देना होता है और जिनके कारण शनि अपने रिजल्ट्स को आप तक बेहतर पहुंचा पाते हैं। सबसे पहले तो कुंडली में देखिए कि शनि रेट्रोग्रेड तो नहीं है। देखिए अगर वक्री होंगे तो उनके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं आपकी कुंडली में, राइट। तो शनि रेट्रोग्रेशन है और लाइफ टाइम चलता है रेट्रोग्रेशन का जो इफेक्ट होता है जन्म के समय पर। कुछ और चीजें होती हैं, स्पेशल पोजीशंस होती हैं जो देखनी होती है। पहली बात, शनि चौथे घर में तो नहीं है, आठवें घर में तो नहीं है, उसके अलावा पहले घर में तो नहीं है, ये सब हमें देखना होता है। एंड फाइनली अगर हम बात करें ट्रांजिट के हिसाब से, तो ट्रांजिट के हिसाब से 2 बार शनि हमारे जीवन में चेंजेस बहुत ज्यादा लेकर आते हैं। पहला वो जब शनि की 7.5 चल रही हो, यानी शनि जब आपके चंद्रमा से 12वें, चंद्रमा के साथ और चंद्रमा से दूसरे होते हैं, तब शनि की 7.5 चलती है। 7.5 साल तक वो आपके जीवन को अफेक्ट करते रहते। और दूसरा होता है सैटर्न रिटर्न, यानी आपके जन्म के समय पर शनि जहां थे वो 29 साल में लगभग लौट कर वहीं आ जाते हैं। और इसीलिए 28 से 30 साल की उम्र हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी समय पर शनि लौट के आ रहे होते हैं और उसी समय पर हमारे जीवन में एक बड़ा उलटफेर करने के चांसेस शनि के द्वारा होते हैं। यानी मान लीजिए 28 से 30 साल के बीच में पहला एक शनि का उलटफेर आ सकता है, फिर 58 to 60 के बीच में दूसरा आता है, तो ऐसे चलता रहता है। और ऐसे ही ठीक 30 साल में एक बार आपकी 7.5 भी लगती है। कई बार सैटर्न रिटर्न और 7.5 एक साथ भी लगती है। मान लीजिए कि आपके जन्म के समय पर आपका शनि तुला राशि में था और आपका चंद्रमा भी तुला राशि में था। इसका मतलब कि सैटर्न रिटर्न और 7.5 दोनों एक साथ होंगे। ठीक वैसे ही अगर शनि आपका मान लीजिए तुला में है लेकिन आपका चंद्रमा कहाँ है, स्कॉर्पियो में, तो भी सैटर्न रिटर्न और 7.5 दोनों एक साथ होंगे। तो ये सब भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बाय ट्रांजिट पोजीशंस होती हैं जिन्हें हमें देखना होता है। जब शनि आपके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो कैसे करते हैं? पहली बात तो आपको जो भी मिलेगा आपके कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। तो इसीलिए 7.5 सो इम्पॉर्टेंट। चंद्रमा में हमारे कर्म सारे होल्ड होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जितनी भी योनियों में जितनी बार हमने जन्म लिया है, बार बार संसार चक्र में जो आए हैं, तो उसका सारा एक तरीके से रिकॉर्ड जो है वो चंद्रमा कह लीजिए, और रिकॉर्ड रखने वाला शनि है। तो जब भी शनि की 7.5 होती है या ऐसी पोजीशंस होती हैं तो वहां पर आकर शनि चेक करते हैं कि भाई क्या है, इस बंदे का रिकॉर्ड क्या है, चलो खोल के देखते हैं। फिर वो वहां पर आपको लेसन देते हैं और ये जो लेसन होता है इसी के थ्रू आप लोग आगे बढ़ते हो, इसी के थ्रू आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आता है, इसी के थ्रू आपके कर्म अच्छे होते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। कर्म इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि शनि आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देता है। और ये जो तरीका होता है कर्मों के अनुसार फल देने का, ये DDP मेथड से आता है। शनि कहता है डिलेज एंड डिनायल विया पीपल, यानी लोगों के थ्रू देरी यानी डिले, लोगों के थ्रू डिनायल यानी रिजेक्शन, वो चीज होती ही नहीं है, और विया पीपल, लोगों के थ्रू वो चीज होती है। ठीक, तो दिस इज द DDP मेथड विया विच शनि वर्क्स। अब देखिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ शनि का। इस वीडियो से पहले बाहर एकदम शांत था, कोई आवाज नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। अब मैं जैसे ही मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ वैसे ही ऐसा लगता है दुनिया भर की सारी गाड़ियां मेरे ही घर के आगे से निकल रही हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीके का डीले क्रिएट कर रहा है मेरी लाइफ में कि अभी मत करो, डू इट लेटर, डू इट लेटर, डू इट लेटर। या जो चीज मैं 1 सेकंड पहले बोल रही थी, राइट, अभी आवाज आई ना, तो उस आवाज की वजह से अब वो मैं 2 सेकंड बाद बोलूंगी। तो दिस इज डीले, कि चीज देरी से होती है। तो शनि हमें फ्रस्ट्रेट करते हैं चीजों के डीले होने की वजह से। शनि उन चीजों को कई बार डिनाई भी कर देते हैं, हमेशा नहीं करते लेकिन कई बार एक्सट्रीम सिचुएशंस में डिनाई भी कर देते हैं, और ये हमेशा लोगों के थ्रू ही होता है। अब देखिए जो लाइन मैं अभी बोल रही हूँ ये मैं 1 मिनट पहले भी बोल सकती थी, लेकिन यहाँ से एक बाइक गुजरी जो पी 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 करती हुई चली गई, तो उसकी वजह से मुझे 1 मिनट का क्या हो गया, डिले हो गया। यानी जो चीज 1 मिनट पहले हो सकती थी, जो मैं 1 मिनट पहले बोल सकती थी, वो मैं अब बोल रही हूँ। सो दिस इज हाउ सैटर्न ऑल्सो वर्क्स, बट डिटेल में समझते हैं। आजकल की दुनिया कैसी हो गई है? ऐसी हो गई है कि हमारे घर में पिज्जा 30 मिनट में आता है और राशन 10 मिनट में आ जाता है। जिस वेबसाइट पे जाना चाहे, जो देखना चाहे, हमारी फिंगर टिप्स पे है। वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट एंड एकदम 1 सेकंड में हमें वो चीज मिल जाती है। हमें कोई चीज खरीदनी है, तैयार होकर मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम 1 सेकंड में उसको अपने ऐप में
देख सकते हैं, ऊपर से डिस्काउंट में खरीदते हैं तो हमें और अच्छा लगता है। तो हमारी दुनिया ऐसी हो गई है, ये राहु की दुनिया है जहाँ एवरीथिंग इज क्विक, ऐसे होती है चीजें, और उसका जो लंबे समय तक का भोग है वो हमें नहीं मिल पाता। लेकिन शनि इसका ऑपोजिट होता है। शनि थोड़ा देर के साथ, थोड़ा समय के साथ चीजें करता है, लेकिन उसका जो भोग है वो लंबे समय तक रहता है। लेकिन आज के समय में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन शनि तो अपना काम करेंगे ही, शनि अपनी तरफ से ही हर चीज करते हैं। और क्योंकि शनि धीमे धीमे हर चीज करते हैं, इसीलिए आवर सेल्व्स, देखिए अनदर ऑटो फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर। एंड नाउ प्लूटो हैज स्टार्टेड। ये राहु की दुनिया है, यहाँ राहु जल्दी जल्दी चीजें करवाता है, लेकिन लंबे समय तक उसका भोग नहीं देता। राइट? तो आप लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। आजकल के ज़माने में लिटरली बहुत कम चीज़ें ऐसी होंगी कि जहाँ पर आप लंबे समय तक उस चीज़ को अपने पास रख पाओ, लंबे समय तक उसका भोग कर पाओ। ऐसा हो ही नहीं पाता है, बहुत मुश्किल से ऐसा होता है। तो राहु के केस में हमेशा यही सब होता है कि चीज़ें जल्दी से आती हैं, जल्दी से चली जाती हैं, जल्दी से हमारा ध्यान भटक जाता है। शनि इस तरीके से काम नहीं करता, शनि का ये स्टाइल ही नहीं है। शनि धीमे धीमे सारे काम करता है, लेकिन ऐसे करता है जिनकी नींव और फाउंडेशन बहुत गहरी होती है, और इसकी वजह से उसका जो उपभोग है वो भी बहुत लंबे समय तक होता है। और आज की दुनिया में हम लोगों को क्योंकि हर चीज़ की आदत जल्दी जल्दी हो गई है, इसीलिए जो भी चीज़ हमें थोड़ा सा भी देर से मिले हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम उससे परेशान हो जाते हैं। वी गेट वेरी मैड कि देर क्यों हो गई। जैसे किसी ने आपको मैसेज किया, आपने किसी को मैसेज किया और आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आया, डू यू गेट हर्ट? ऑफ कोर्स यू डू। आपको बुरा लगता है ना, इंस्टेंटली क्यों नहीं बात हो रही है, इंस्टेंटली सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम जो है ये राहु की प्रॉब्लम है, जिसके साथ शनि बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। देयर इज नो मैच व्हाटसोएवर। लेकिन हमारा जीवन ही ऐसा हो गया है कि सब कुछ अभी अभी चाहिए हम लोगों को। आई एम गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड वाइल मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज लिटरली दुनिया की हर कार, हर बाइक मेरे घर के सामने से गुजर रही है। एंड एज आई सेड, यही शनि का डिले है। तो आप देखते रहिए, अब ये होता रहेगा। जैसे जैसे मैं बात करूंगी ना, बीच बीच में आपको और आवाजें आएंगी, और इश्यूज आएंगे, और शनि का ही ये एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सैटर्न। तो हमारी जिंदगी कैसी हो गई है? हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि हमें हर चीज अभी चाहिए, राइट नाउ। मैसेज का रिप्लाई अभी चाहिए, हो सके तो कोई चीज ऑर्डर करे तो अभी मिल जाए या कल मिल जाए। तो ये सब क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी हर चीज हो रही है। शनि ऐसे जब काम ही नहीं करते तो वो आपके साथ, यू नो, व्हाई वुड ही प्रोवाइड यू विद थिंग्स। वो राहु की राह पर क्यों चलेंगे? वो तो अपनी राह पर चलेंगे। बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि भैया 19-20 साल की उम्र में ही मिलियनर बन जाए, सब कुछ मिल जाए हमें। कैसे मिल जाए? नाच गा के, रील्स बना के। तो ऐसा तो नहीं होता ना। शनि उस तरह का फेम आपको देते ही नहीं है, उस तरह का पैसा आपको देते ही नहीं है। वो तभी देते हैं जब आपने सालों तक मेहनत की होती है। और इसीलिए शनि की जो फेम होता है, शनि की जो एक इज्जत होती है, कई बार जीवन में बहुत लेट आती है, जब आपने उसके ऊपर बहुत काम कर लिया होता है, जब आपने उसके ऊपर बहुत मेहनत कर ली होती है, बहुत घिस चुके होते हो, तब जाके आपको वो चीज मिलती है। बिकॉज शनि इज वॉचिंग वेदर यू आर वर्किंग ऑन इट और नॉट। तो अगर आप ये कहें कि आज मैंने एक किताब पढ़ ली और मैं उस किताब का एक्सपर्ट हो गया, तो शनि उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हाँ, अगर आपने वो किताब 10-11 सालों तक पढ़ी है और आपने कुछ लॉजिक डेवलप किया है, आपको उसके बारे में कुछ समझ में आया है, तब शनि आपको रिवॉर्ड करेंगे। ऐसे ही शनि किसी चीज को रिवॉर्ड नहीं करते। लेकिन फिर जो फेम आएगा वो जिंदगी भर चलेगा। एक किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कितनी मेहनत लगी होगी ना वो किताब लिखने में, इतना कुछ पढ़ने में, इतना कुछ अलग अलग स्पीशीज के बारे में जानने में, कितना वक्त बीता होगा। और उस वक्त के बाद एक किताब आती है जो पूरी दुनिया को बताती है कि एनिमल्स, प्लांट्स कैसे अलग अलग स्पीशीज में बंधे हुए हैं, कैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आती है। तो ये सब करने में समय लगता है, लेकिन वो जो किताब है वो एक मॉन्यूमेंट है, एक फाउंडेशन है हमारे आज की साइंस का, स्पेशली बायोलॉजिकल साइंसेस का। तो लोग ये चीज नहीं समझ पाते, और क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, इसलिए शनि के थ्रू और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब शनि का तरीका क्या है? डीले। नंबर 1 DDP में पहला तरीका क्या है? डीले, यानी चीजों को रोको, थामो, जल्दी से मत होने दो, धीमे धीमे होने दो। तो आप तो चाहते हो कि आप आज काम करो और आपको आज ही फल मिल जाए। शनि फल नहीं देते, शनि वेट करते हैं, आपको वेट करवाते हैं, एंड उसकी वजह से
फिर लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, मुझे अभी क्यों नहीं मिला, मुझे अभी चाहिए। और याद रखिए, शनि के चिर शत्रु, परम शत्रु उनके खुद के पिता सूर्य हैं, और सूर्य क्या कहते हैं, मुझे चाहिए, मेरे लिए चीजें हों। शनि को इस बात से बड़ी तकलीफ होती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, और क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता इसीलिए वो डिले करेंगे। अब आप कह के देखिए, मुझे फेमस होना है, मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे पैसा कमाना है। शनि अगर आपकी कुंडली में हल्के से भी इफेक्टिव है या बाय ट्रांजिट इफेक्टिव है तो वो नहीं आने देंगे, वो उसे डिले करते चले जाएंगे तब तक जब तक आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ बुरी तरीके से। मैलेफिक है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैलेफिक है, पर काम ऐसे करते हैं जहां आपकी जहां आपका अहंकार कि मुझे चाहिए ये चीज, आई वॉन्ट इट, ये बहुत बढ़ जाता है, वहां पर शनि डीले पे डीले पे डीले पे डीले करते चले जाते हैं। एक्सट्रीम केसेस में वो डिनायल कर देते हैं, वो चीज प्रोवाइड ही नहीं करते, आपको मिलने ही नहीं देते। कोई ना कोई रोड़ा आपके जीवन में ऐसा अटका रहता है परमानेंटली कि आपको सब मिल जाता है, बस वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए। और ये भी तभी होता है जब आपने अपनी मैं को, अपनी ईगो को, अपनी पर्सनालिटी को किसी एक चीज के साथ ऐसे चिपका दिया होता है, जोड़ दिया होता है। आपको लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा जीना ही बेकार है, नॉट फ्रॉम अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम एन एंग्री पॉइंट ऑफ व्यू। एक इच्छाओं के, काम वासनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, ये नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा। यहां से प्रॉब्लम होती है, और ये होती किसके थ्रू है, विया पी, यानी कि पीपल। सो डिलेज एंड डिनायल्स विया पीपल। कैसे? अब मान लीजिए कि आपको एक बैंक का मैनेजर बनना है, आपने ये सोच लिया कि जब तक आप मैनेजर नहीं बनते तब तक आपके जीवन में मिलती हुई हर चीज आपके लिए बेकार है। जब तक आपके नाम के आगे मैनेजर का टैग नहीं लगता तब तक आपके लिए हर चीज बेकार है, घटिया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अपने सूर्य को आपने जरूरत से ज्यादा बल दे रहे हो, जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट कर रहे हो, अपने ईगो के साथ आप जबरदस्ती आप उसे बलून की तरह फुलाए जा रहे हो। ऐसा जब होगा तो शनि काम नहीं होने देंगे, डीले करते जाएंगे, डीले करते जाएंगे। कई बार ऐसे लोग होंगे जो सीनियरिटी में आपसे कम होंगे, लेकिन उनको आपसे पहले मौका मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि जबरदस्ती बस किन्हीं कारणों से आपके काम में रोड़ा अटका देंगे, नहीं जाने देंगे आपको बाहर, नहीं आपको कुछ करने देंगे, नहीं आपके लिए कुछ स्पेस क्रिएट हो पाएगा। ऐसा हो जाता है। तो मान लीजिए 7th हाउस में सैटर्न है, आपको वही बैंक मैनेजर बनने के लिए आप लालायित हो, आपने पूरे जीवन का, पूरी पर्सनालिटी का ध्येय ही बैंक मैनेजर बनना बना रखा है, तो फिर शनि कॉन्स्टेंटली डिनायल डिनायल डिनायल, डीले 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 ऐसे करते चले जाएंगे। पर इफ यू जस्ट सिट क्वाइटली, आप उस चीज के खुद को लायक बनाने पे फोकस करो और बाकी भगवान पे छोड़ दो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, गीता में कहा है, तब आपको शनि रिजल्ट देंगे, और ऐसे देंगे जिससे कि आप खुश रहोगे। अब जरूरी नहीं है कि वो आपको बैंक मैनेजर ही बनाए, रिजल्ट तो कर्मों के अनुसार ही आएगा। जो आपने कर्म किया होगा, जैसा किया होगा, रिजल्ट उसके अनुसार ही आएगा। तो हो सकता है बैंक मैनेजर ना बनाए, लेकिन आप क्या कहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर रिटायर हो और उसके बाद आपको कहीं अच्छी सरकारी जगह पर एज अ कंसल्टेंट नियुक्त कर लिया जाए, सो वो तो और अच्छा हो जाए। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। तो शनि वही करता है जो आपके साथ अलाइन होता है। जब भी हम अपने ईगो के साथ कोई ऐसी चीज चिपका लेते हैं जो कि हमारे साथ अलाइन नहीं करती, हमारी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन नहीं करती, तो शनि उसको डिनाई करते हैं। और जब हम उसे ईगो इशू बना लेते हैं तो डीले करते हैं। यानी अगर आपने ईगो का इशू बना लिया, इस साल तो एग्जाम पास करना ही है वरना मेरा नाम नहीं, तो शनि डीले करेंगे। और अगर आपने कंप्लीटली ऐसा सोच लिया है कि मुझे फिल्म स्टार ही बनना है, बस अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के बाद बस मेरा ही नाम हो, बाकी सब गए भाड़ में, तो ऐसे में आप लोगों को डिनायल मिलेगा। स्पेशली अगर आप लोग की जो कुंडली है वो उसके साथ अलाइन नहीं करती, आपका कर्म और उस कर्म का फल और उसका भोग अगर अलाइन नहीं करता, तो शनि वो काम नहीं होने देंगे, कंप्लीटली उसको डिनाई कर देंगे। आप लोग हाथ पैर मारते रहिए, ही वॉन्ट लेट इट हैपन। और रास्ता हमेशा लोगों से ही निकलता है। फॉर इंस्टेंस, अगर शनि आपके चौथे घर में है, मैंने बहुत सारी लड़कियों की कुंडली में एक्चुअली देखा है, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहती हैं, लेकिन 4th हाउस में शनि बैठा हुआ है। बिकॉज ऑफ द मदर, उनके रिस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा होते हैं मदर्स के कि वो अपनी पर्सनालिटी को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाती।
कभी देख ही नहीं पाती कि वो क्या चाहती हैं, या उनके साथ क्या अलाइन करता है, या वो क्या पाना चाहती हैं, राइट। हो सकता है उन्हें सिंगर बनना हो, अच्छा गाती भी हो, पर रिस्ट्रिक्शन इतना ज़्यादा है फ्रॉम द मदर, फ्रॉम द होम, कि कुछ नहीं एक्सप्लोर कर पा रही है। और उसकी वजह से फिर क्या होता है, या तो डिले है या डिनायल है, राइट। डिले है या डिनायल है, तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन फिर बढ़ती है और गुस्सा आता है, अपने आप पे भरोसा कम होने लगता है, ऐसा लगता है कि आप ही गलत हो, आप ही में कोई कमी है, या आप ही का शनि खराब चल रहा है, और फिर आप 10 उल्टे सीधे उपाय करोगे। दिस इज हाउ सैटर्न वर्क्स। ये मान लीजिए पहले घर में शनि बैठा हुआ है, आप अच्छा काम करते हो, आप चाहते हो समाज में आपकी इज्जत हो, पर शनि आपको मिलने नहीं दे रहा, क्योंकि आपने उसको अपना ईगो इशू बना लिया है। दैट आई वांट इट, मुझे चाहिए, मांग रहे हो अगर इज्जत को, शनि मिलने ही नहीं देगा, ही वोंट अलाउ इट टू कम टू यू। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल से दुनिया भरी पड़ी है, एंड यू विल स्लोली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से शनि डिलेज और डिनायल करते हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, और शनि की वीडियो के साथ ऐसा बहुत होता है कि या तो मैं उसको हफ्ता भर लेट बना रही हूँ, या फिर वीडियो बनाते बनाते 10 तरह के बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। हमेशा शनि के साथ ऐसा होता है। अभी देखिए फिर से, ऑल व्हीकल्स हैव टू गो राइट नाउ ओनली, बट जैसे मैं वीडियो बनाना बंद करूंगी सब खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल स्टॉप। तो अब ऐसे में क्या करें, अगर आपको कोई काम करना है, इस तरह से डिलेज आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी चीज के साथ बहुत ज्यादा दिल नहीं लगाना चाहिए। नेवर मेक एनीथिंग एन ईगो इशू, नेवर मेक एनीथिंग एन इमोशनल इशू। खासतौर पे अगर 7:30 चल रही है, तो किसी भी चीज को एक इमोशनल इशू मत बना लो कि ये ना मिला तो मर जाऊंगी, वो ना मिला तो मर जाऊंगी, ये नहीं हुआ तो कुछ हो जाएगा। ऐसी बातें नहीं करनी है। डोंट मेक एनीथिंग एन ईगो इशू, डोंट मेक एनीथिंग एन इमोशनल इशू। आप काम इसलिए कीजिए क्योंकि वो काम सही है और आपको वैसा करना चाहिए। आप काम को ड्यूटी समझकर कीजिए। मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि ये किस तरीके से काम करता है। इसीलिए ऑब्स्टेकल्स तो आते ही रहेंगे, वो गाड़ियां यहाँ चलती रहेंगी। और अभी क्या, अगर मैं 2-3 घंटे बाद भी बनाऊंगी तो भी एग्जैक्टली यही होगा। लेकिन व्हाट एम आई डूइंग, इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन, और मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। इसीलिए चाहे बीच में ऑब्स्टिकल्स आए, फ्रस्ट्रेशन उतनी नहीं होती है, आप काम करते चले जाते हो, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ जबकि बाहर थोड़ी सी आवाज आ रही है, राइट। तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल आपका नेचुरली कम हो जाता है, क्योंकि वो काम आप इसलिए करते हो बिकॉज इट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट। मेरी आपके प्रति कोई जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी को निभा रही हूँ। तो जब मैं इस चीज को सोच कर आगे बढ़ूंगी, तो बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, मेरे मन में फ्रस्ट्रेशन जन्म ही नहीं लेगी। जब मैं इस वीडियो को अपना ईगो इशू नहीं बनाऊंगी कि नहीं मुझे तो बनाना था, बाहर कैसे हिम्मत हो गई लोगों की बाहर से हॉर्न बजाते हुए जाने की, ईगो इशू नहीं है ना ये वीडियो। अब लोग जा रहे हैं तो हॉर्न तो बजाएंगे ही, देखिए अभी बजाया। सो लेट देम डू इट, लेट पीपल डू इट। मेरा क्या काम है, वीडियो को बनाना। ये मेरे ईगो का इशू नहीं है, ये मेरा आपके प्रति जिम्मेदारी का इशू है। इसलिए मैं बना सकती हूँ चाहे बाहर कितना भी शोर हो रहा हो। और आपने देखा ही है, मैं पिछले लिटरली 1 साल से बहुत शोर में बना रही हूँ। मतलब मेरे घर के आसपास इतना कंस्ट्रक्शन, हद हो गई है। आई फील लाइक आई एम लिविंग इन द मिडल ऑफ अ न्यू साइबर सिटी। खैर जो भी हो, तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो पहली बात, ना ईगो इशू बनाना है, ना इमोशनल इशू बनाना है। और दूसरी चीज, चीजों को अपने ड्यूटी के हिसाब से करना है, अपनी जिम्मेदारी मानकर करना है, तब शनि आपको इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होने देते। तीसरी चीज, जो भी करें अपनी कुंडली और कर्मों के साथ अलाइन करके करें। जो भी लोग अपनी कुंडली और कर्मों से अलाइन हुए बिना काम करते रहते हैं, वो चाहे मेहनत कितनी भी करते हो, मेहनत सब करते हैं, ट्रस्ट मी, एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड। जो क्रिंज कंटेंट भी बनाते हैं ना, नाच गा के उल्टा सीधा कुछ भी, वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी भी इज्जत होनी चाहिए। हाँ क्रिंज है बट मेहनत करते हैं, ऐसे ही नहीं कुछ भी कर रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग सम काइंड ऑफ मेहनत, उसकी इज्जत होनी चाहिए। क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। तो हमें ये मानकर चलना है कि भाई एवरीबडी इज डूइंग मेहनत, बट मेहनत जब अलाइन हो जाती है ना आपके सितारों के साथ, तब आपको उसका फल मिलता है। और शनि तो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि आपका कर्म आपके सितारों के साथ अलाइन हो। जो आपका इस जन्म का कर्म है वो पिछले जन्म के कर्मों के साथ भी अलाइन हो।
तो जब वो अलाइनमेंट हो जाती है तो आप ज़्यादा अच्छे से काम करते हो। आपने देखा होगा ना, शनि ऑब्स्टेकल्स लाते हैं, तो किसी आप रास्ते पे जा रहे होते हो, आप नहीं जा पाते, आपको दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है, दूसरे तरीके से जाना पड़ता है। तो शनि हमेशा कोर्स करेक्शन करते हैं। हम कहाँ जाना चाहते हैं इट डज नॉट मैटर, नॉट टू शनि एटलीस्ट। शनि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी क्या इच्छा है। शनि को इस बात से फर्क पड़ता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपके कर्मों के अनुसार आपको कहाँ होना चाहिए। और शनि फिर आपका कोर्स करेक्शन करते हैं, फिर वो आपके लिए रास्ते बंद करते हैं उन जगहों पर जहां पर आपको नहीं होना चाहिए, और वहां के रास्ते खोलते हैं जहां आपको होना चाहिए। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि लोगों को खुलते हुए रास्ते नजर नहीं आते, बंद हुए हुए रास्ते, बंद हुए हुए दरवाजे सबसे पहले नजर आते हैं। और इसीलिए फिर हम शनि को दोष देना शुरू कर देते हैं कि शनि ने हमारे जीवन में खराबी कर दी। शनि आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हमें भी अपना काम करना है। और याद रखिए, जो भी इश्यूज आएंगे उसके पीछे देयर विल ऑलवेज बी पीपल, लोग होंगे। तो चौथे घर में है तो आपके अपने माँ हो सकती है, अपने पेरेंट्स हो सकते हैं। सातवें घर में है तो जिन लोगों से आप मिलते हो वो हो सकते हैं। 11वें घर में है तो बहुत सारे लोगों को जानते हुए भी, बहुत सारे ऊंचे लोगों को जानते हुए भी आपको उनका फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि उनसे फायदा लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद भी काफी सक्षम हो। तो आप खुद सक्षम हो वो कोई नहीं देखता, उनसे फायदा नहीं मिल रहा है ये सब देखते हैं, राइट? क्योंकि उनसे फायदा लेके आपको उनका एहसानमंद नहीं होना चाहिए। अगर आप उनके एहसानमंद हो जाते हो तो उससे आपका नुकसान है। शनि ये बात जानते हैं, इसलिए वहां पर डिले या डिनाइल करते हैं। हम नहीं जानते, इसलिए हम फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, हम कुड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई काम ना हो रहा हो, डिले डिनाइल हो रहा हो विया पीपल, यानी डीडीपी हो रहा हो अगर आपके जीवन में, तो ये याद रखिए कि शनि आपसे कह रहे हैं कि बेटा रास्ता बदलो, कोर्स करेक्शन करो। और ये मोस्टली तब होता है जबकि आप 7.5 में हो, सैटर्न रिटर्न हो रहा हो, या शनि की दृष्टि बहुत क्लियरली आपके चंद्रमा या लग्न तो नहीं पर चंद्रमा पर पड़ रही हो। एंड ये अगर आपका शनि वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो फिर लाइफ टाइम आपके साथ एग्जैक्टली यही होता रह सकता है। लाइफ टाइम कहीं ना कहीं एक्सेसिव इच्छा, एक्सेसिव अगर किसी चीज की इच्छा होती है, एक्सेसिव किसी चीज को पाने के लिए मतलब आपके अंदर एक डेस्परेशन होती है, आई वांटेड, या एक्सेसिव आप चाहते हो ना कि ये मुझे मिल जाए बस, या आप एक्सेसिवली किसी चीज के साथ अपने आप को ऐसे चिपका लेते हो अपने ईगो के साथ, शनि वो काम नहीं होने देता है, कॉजेस डिलेज एंड डिनायल्स विया पीपल, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। वैसे तो ये बहुत डीप टॉपिक है, इसके ऊपर तो 2-3 घंटे का वेबिनार होना चाहिए, बट मैंने कोशिश की कि सरल से सरल शब्दों में आप लोगों को ये समझा सकूं, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो ऑफकोर्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट एज वेल, सो दैट क्लैरिटी और आए। और याद रखो, शनि से डरने की कोई बात नहीं है। वो मैलेफिक हैं, अड़चने लाते हैं, चैलेंजेस लाते हैं, लेकिन शनि का दिया हुआ धन, शनि का दिया हुआ फेम, शनि का दिया हुआ आशीर्वाद कई बार पीढ़ियों तक टिकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि शनि का आशीर्वाद ले सके, और अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।